So today we are going to learn another important thing, that is probability distribution. Now, if I have to say like what is probability distribution, हम लोगों को कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात की जाती है और बोला जाता है कि वो इवेंट किस तरह से बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोगों को होता है कि यार हमने 2 डाइस को थ्रो किया and if getting a 6 is win for us, then probability distribution of winning. अब देखिए बच्चे, इसमें 2 बातें होंगी। या तो हम लोग जब हम डाई रोल करेंगे तो या तो हमारा आउटकम आएगा विनिंग वाला, यानी 6 आ जाएगा, और या फिर हम लोग लूज कर देंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, ये जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इसके यानी इसका मतलब है कि हमें 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आएगा तो वी विल बी लूजिंग द गेम, वी विल लूज द गेम इन दैट केस। लेकिन अब इसने बोला जब 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास 2 बातें होंगी। पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बन जाएगी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 5/6। ये हम लोगों के पास बात बन जाएगी इस चीज की। लेकिन यहाँ में ये बोलता है कि ये जो इसने हमसे क्या पूछा कि ये जो विनिंग है, विनिंग द गेम की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 डाई को हमने सॉरी 2 डाइस को वो किया, तो या तो हमारे पास नंबर ऑफ विन्स या तो 0 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ विन्स हमारे पास या तो 0 होंगी या 1 होंगी या 2 होंगी, ठीक है। हमारे पास कैसे, या तो हमारे पास दोनों डाइस के ऊपर 0 6 नहीं आएगा तो नंबर ऑफ विन्स हमारी 0 हो जाएंगी, या फिर किसी एक डाइस के ऊपर आएगा तो 1 हो जाएगी, या फिर दोनों डाइस के ऊपर आ जाएगा तो 2 हो जाएगी। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो हम लोगों को एक बार चेक करनी है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी कि क्या है। हमें बोलता है कि when 2 dice are thrown, तो एफ क्या आ जाएगा, ये आप सबको पता है, मेरे पास एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6।
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6। इसी तरह से हमारे पास 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 and 6-6. Now ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इफ यू सी हियर n of s is 36। अगर हम लोग देखें हम यहाँ पे ना इसको इस तरह से लिखते हैं, हम कहते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ 6 वी गेट। यहां से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, पहले तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। नंबर ऑफ 6 वी गेट when 2 dice are thrown। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू या तो 0 टाइम 6 आएगा या 1 टाइम 6 आएगा या 2 टाइम 6 आएगा। नाउ हमारे पास बोलता है कि when x is equals to 0, ध्यान से अब ये बात समझना, when x is equals to 0 तो हम इसको e1 से डिनोट कर देते हैं। e1 इज कहां से स्टार्ट होगा, 1-1 से लेके 1-2, 1-3, 1-4, 1-5। इसी तरह से 2-1। देखिए इसमें सारी चीजें कहां तक रहेंगी, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 और 2-5। जो 6 वाली लाइन है उसको हमने छोड़ ही देना है, यानी ये आ जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम कहां तक जाएगी बात, 5-1 से लेके 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 एंड 5-5। तो n ऑफ E1 बच्चों क्या बन जाएगा, 25। यानी 25 लोग ऐसे जहां पे हमें कोई भी 6 नहीं मिला, राइट। आप इसको ना ऐसे भी देख सकते हैं, इफ यू सी, तो मैं बता सकता हूँ कि किसकी बात कर रहा हूं मैं इनकी बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसी तरह से यहां से लेके यहां तक, देन यहां से लेके यहां तक, एंड सिर्फ 6 वाली लाइन हमने छोड़ी। क्या हमने छोड़ा, 6 वाली लाइन छोड़ दी। तो यानी ये यहां से, तो आपके पास टोटल ऐसे 25 लोग बने। इफ यू कुड सी, so you are having 25 people जब हमारे पास सक्सेस नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज, E1 का मतलब वही है कि जब x 0 है, इट इज 25/36। अदरवाइज हम लोग इसको एक और तरीके से देख सकते थे। आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ना तो पहले डाई के ऊपर वो आया 6 आया, ना ही दूसरे डाई के ऊपर आया। तो आई कुड राइट इट एज कि 5/6 into 5/6 हो सकता है, तो भी मेरे पास बात 25/36 की आ रही है, राइट। ये बात हुई क्लियर। अब दूसरी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये दूसरी बात हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 हो, तो मैं उसको E2 से डिनोट कर रहा हूं। E2 मेरे पास क्या बन जाएगा, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6 एंड 5-6। और इनका उल्टा मतलब रेसिप्रोक, जस्ट इन्वर्जन ऑफ दिस, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 और 6-5। तो यहाँ पे n ऑफ E2 बचे, क्या बन जाएगा 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बन जाएगा इसी तरह से
10/36, राइट। एंड लास्ट इसने बोला व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या मेरे बच्चे? ये मतलब ये है कि हमारे पास दो 6 आएंगे, यानी इसको मैं E3 से डिनोट कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग दिस ऑप्शन एज द, this implies that n of E3 is equals to 1 and probability of E3 is equals to 1/36. Required probability distribution is x and p of x. ठीक है जी। अब इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, x and p of x. Just see that. अब हमारे पास क्या था, जब x 0 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 25/36. We have seen that. जब 1 था प्रोबेबिलिटी आ गई 10/36, और जब 2 था तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36, राइट। अब आप इसको देखें, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? जिसको हमने विनिंग का वो माना था कि 6 को हमने विन का माना था, तो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये विनिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस तरह से कि 0 विन की प्रोबेबिलिटी 25/36 है, 1 विन की प्रोबेबिलिटी 10/36 है, और 2 विन्स की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। लेकिन इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी यूनिक सी बात है कि अगर इनमें सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं, ये जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो देखो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। ये वैल्यू कभी भी 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आई हमारे पास, अगर मैं उन सबको एडिशन करूंगा तो मेरा वो आंसर हमेशा 1 आएगा। यही मेरी निशानी है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। तो आपने इस बात का हमेशा खास ख्याल रखना है कि भाई क्वेश्चन मेरा तब ठीक है अगर मेरे पास ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन इज 1, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल पढ़ा, एक एग्जांपल समझा कि क्वेश्चन का किस तरह से पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को हमने किस तरह से हैंडल करना है, राइट। तो काइंडली गो थ्रू इट वंस एंड देन वी विल मूव अहेड। चलिए जी, नाउ एक्सरसाइज 13.4 वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये ना हमसे क्या पूछ रहा है? ये बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा है, और दैट इज राइट, इज वेरी सिंपल, हम लोग इसको यहीं पे करेंगे। ये बोलते हैं स्टेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए बेटा, हम लोगों ने एक ही बात अभी थोड़ी देर पहले सीखी कि हमारे पास जब भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो उनका एडिशन हमेशा 1 होगा। तो आप देखें 0.4 plus 0.4 plus 0.2 is equals to 1. So this is the right answer. यानी this is a probability distribution. तो इसने पूछा which of the following is not a probability distribution. Okay. Next, second part में देखें, second part can never be a probability distribution. Though इन सबका sum जो होगा वो 1 होगा, लेकिन the problem is we are having negative value of the probability which is never possible. तो हमारे पास कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो हमेशा वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है या 0 रहता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए हम इसको लेके नहीं चल सकते। सो यू हैव गॉट 0.1 इज द, इट नेवर, -0.1 इज नेवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। थर्ड की अगर हम बात करें तो ऐड ऑल ऑफ देम एंड यू आर गेटिंग 0.9, इसलिए क्योंकि देयर सम इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज व्हाई it is not the valid probability distribution. And the last one, let us again multiply it. It is 0.3 plus 0.2, 0.5 plus 0.4, 0.9 plus 0.1 plus 0.this. So this is 1.05. तो इनका जो टोटल एडिशन है इट इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं उसका सम हमेशा 1 आता है, ये अभी हम लोगों ने बात किया। So that is why we will be having that first part is the
valid probability distribution, rest of the parts are not valid probability distributions. ठीक है जी। ये बोलता है an urn contains 5 red and 2 black balls. Okay, there is an urn that contains 5 red and 2 black balls. तो एक बर्तन है जी जिसमें there are 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn, randomly drawn. Let X represent the number of black balls. What are the possible values of X? चलें जी। And is X a random variable? Of course. तो देखिए जी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। ये है जी इसमें 5 red and 2 black balls. So हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अब इसमें कुछ चीजें ना जो आपको मेन इंपॉर्टेंट सीखनी है वो आप ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ रेड बॉल्स is equals to 5. Number of black balls is equals to 2. Total number of balls is 7. अब ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इसने क्या बोला, 2 balls आर ड्रॉन रैंडम। जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम लोग एक साथ बाहर कभी निकालते हैं ना, when 2 balls are drawn, तो n of s क्या बन जाएगा, n of s is 7c2. n of s is 7c2. तो यहां पे हमारे पास n of s क्या आ गया, n of s is 7c2। ठीक है, तो 7c2 is, अब बेसिकली वही है, हमने कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया, आपने हमेशा याद रखना जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम एक साथ बाहर निकालेंगे तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब ये बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो हम कहते हैं हियर x represents the number of black balls taken out। अब क्या हो जाएगा, या तो जब हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं ना, उन दोनों बॉल्स में या तो दोनों रेड बॉल्स होंगे यानी 0 ब्लैक बॉल, या 1 रेड 1 ब्लैक होगा, इसका मतलब 1 ब्लैक बॉल, या 2 ब्लैक बॉल्स होंगे। तो क्लियरली x is equals to 0 1 2। तो इसने बोला व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वी हैव गॉट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x दैट दे आर 3, दैट इज 0 1 2। अब हम साथ ही साथ, वैसे इसने पूछा नहीं है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चंस फॉर दिस, लाइक हम इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब ये बोलता है कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, इस केस में अगर x इक्वल्स टू 0 का मतलब नो ब्लैक बॉल्स, और जब नो ब्लैक बॉल्स आएगा तो नंबर ऑफ इवन क्या आएगा, नंबर ऑफ इवन इज, यानी नो ब्लैक बॉल्स मतलब बोथ बॉल्स आर रेड बॉल्स। जब बोथ बॉल्स आर रेड आएगा तो ये बनेगा 5c2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 5c2 अपॉन 7c2। इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं, 5 into 4 अपॉन 2 into 1, 7 into 6 अपॉन 2 into 1। जो कटता है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 20 अपॉन 42। फिलहाल मैं इसको 20 अपॉन 42 ही लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको अभी क्या कर रहा हूं, काट नहीं रहा हूं। अगेन रीजन आपको बताऊंगा। फिर
इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो n ऑफ E2 क्या आएगा, या एक रेड और एक रेड, एक रेड और एक ब्लैक, तो याद आएगा 5C1 इंटू 2C1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बन जाएगा बेटा 5C1 into 2C1 upon 7C2. Let us simplify it. ये आ जाएगा 7 upon 6 into 2 into 1. ये बन जाएगा पुत्र 5 into 2 into 2 upon 7 into 6. ये बन जाएगा पुत्र जी again 20 upon 42. 20 upon 42. And if x is equals to 3, n of E3, दोनों के दोनों पुत्र जी ब्लैक बॉल होंगे तो इट विल बी 2C2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 में ले लूंगा इस केस में, मैं इसको E3 से डिनोट कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 2C2 upon 7C2. ये मेरे पास आ जाएगा 2C2 is 1, 7 into 6 upon 2 into 1. This becomes 2 upon 42. अब हमने ये तीनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी निकाल ली, पूछा नहीं था लेकिन कभी क्वेश्चन इसको एक्सटेंड कर सकता है एग्जामिनर, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वी शुड बी रेडी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ये हमारे पास इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा ऐसे लिखना है, x ऊपर p ऑफ x नीचे, देन 0 1 2, ये बनेगा 20 upon 42, this is 20 upon 42, this is 2 upon 42. When we add all of them again, whether we have done it right or wrong, you just see, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो this will give us 1. ठीक है जी, तो this is the way we will be doing these questions. So go through it, just check it, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछे प्लीज। चलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट करूंगा, आप बाकी के पार्ट्स करेंगे। मैं लिखता हूं व्हेन a coin is tossed 4 times, when a coin is tossed 4 times, तो S क्या आएगा, सैंपल स्पेस, ऑल हेड्स, ट्रिपल H2 ट्रिपल HT, फिर डबल T डबल H, TH TH, H TTH, HT HT, फिर याद आएगा HHTT, फिर याद आएगा THHT, फिर ट्रिपल TH, डबल THT, THTT, H ट्रिपल T and all T's। अब बोलता है as coin is tossed 4 times,
हम कहते हैं लेट x denotes the number of times heads comes, क्योंकि इसने से ये बोला नंबर ऑफ हेड्स। तो अब देखिए नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स, या तो जब हम 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे हो सकता है चारों बार टेल ही आ जाए, या हो सकता है एक बार टेल आए, एक बार सॉरी चारों बार टेल ही आ जाए, फिर एक बार हेड आए बाकी 3 बार टेल आ जाए, 2 बार हेड 2 बार टेल, 3 बार हेड 1 बार टेल, या फिर 4 टाइम्स टेल 4 टाइम्स हेड। तो ये क्लियरली मैक्सिमम वैल्यूज वही होती है जितनी बार हम लोगों ने कॉइन टॉस किया है या डाई को रोल किया, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मिनिमम वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे ही लेके चलेंगे। अब हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। व्हेन, अच्छा एन ऑफ एस तो हमें पता है कितना है 36। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी नो हेड्स, तो हमारे पास इसको मैं E1 से डिनोट कर रहा हूं, E1 इज ऑल टेल्स। N of E1 is 1, probability of E1 is 1 upon 36। फिर x is equals to 1, तो E2 जब x is equals to 1 में E2 में क्या आ जाएगा, जब एक ही हेड चाहिए हमें तो आ जाएगा ट्रिपल टी एच टी टी एच टी, टी एच टी टी, देन और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा एच ट्रिपल टी। अब यहाँ पे पुत्र जी एन ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये 16 है 36 नहीं है, सो सॉरी फॉर दिस इज 16। P of E2 is 4 upon 16, लेकिन मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा। If x is equals to 2, तो E3 ले लीजिए, टी टी एच एच टी एच टी एच, एच टी 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 एच टी टी एच, फिर एच टी, फिर एच एच टी टी, एंड वन मोर टी एच एच टी। तो n of E3 is क्या, n of E3 is 6, probability of E3 is 6 upon 16, तो 1 upon 16 4 upon 16 6 upon 16 आ गया। फिर x is equals to 3 पे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको मैं डालूंगा वैल्यू E4 is equals to क्या बन जाएगा, ट्रिपल एच टी एच एच टी एच एच टी एच एच, फिर लास्ट इज टी ट्रिपल एच। N of E4 is 4 and probability of E4 is again 4 upon 16.
and the last one is x is equals to 4. देखो सबसे बड़ा वाला तो मैंने ही करा दिया आपको, है ना? हाउ गुड आई एम, ये आ जाएगा ऑल एच, यानी चारों के चारों एच. n of E5 is 1 and probability of E5 is 1/16. Therefore, अब हमने सारी वो चीज कर दी. Therefore, required probability distribution is, अब आपने इसको वैसे ही लिखना है बच्चे जैसे आपने पहले लिखा. You have to write it as x p of x 0, 1, 2, 3 and 4, और इसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16. Now again, if you add all of them, we will see here that इन सब का सम जो है वो 1 ही आ रहा है. तो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने फाइंड आउट की, दिस इज करेक्ट वन. तो इसी तरह से आप बाकी के दो पार्ट्स को करेंगे एंड यू विल आल्सो ट्राई सम मोर क्वेश्चंस. तो आप इसको ट्राई करेगा एंड ट्राई टिल क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा एंड जहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज मुझे बताइएगा. तो आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे एंड वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस. तो कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड. बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद.